जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार अफर्मेशंस बोलते हैं, जर्नलिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन, उनका व्यवहार और उनका जीवन वैसा नहीं बदलता जैसा वो चाहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि केवल कॉन्शियस माइंड पर काम करना काफ़ी नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब सबकॉन्शियस माइंड रिवायर होता है, और इसी जर्नी में एक जादुई टूल आता है जिसे हम कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। आज का यह वीडियो ब्लेसिंग वाइब्स चैनल पर आपके जीवन की सोच और दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि आज हम जानेंगे सेल्फ हिप्नोसिस से अपने माइंड को रिवायर कैसे करें, साइंस क्या कहता है, प्रोसेस क्या है और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो चलिए एक नई सोच और ऊर्जा के साथ डाइव करते हैं इस रहस्यमयी लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक में। नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका ब्लेसिंग वाइब्स चैनल पर, जहां हम बात करते हैं यूनिवर्स, माइंड पावर, मैनिफेस्टेशन और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की। यह चैनल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है जो आपके अंदर छिपी शक्ति को जगाने का माध्यम है। और आज का यह वीडियो उसी यात्रा का एक अनमोल हिस्सा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल्फ हिप्नोसिस की मदद से आप अपने पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे मिटा सकते हैं और अपने मन को इस तरह से रिवायर कर सकते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएं। जब हम कहते हैं रिवायर द माइंड, इसका मतलब होता है पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाकर नए एम्पावरिंग बिलीफ्स को इम्प्लांट करना। मानो जैसे कंप्यूटर में पुराना सॉफ्टवेयर डिलीट करके नया अपडेटेड वर्जन डाल दिया जाए। और हिप्नोसिस क्या है? हिप्नोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने कॉन्शियस माइंड की क्रिटिकल थिंकिंग को बाईपास करके सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं, जहां रियल चेंजेस होते हैं, परमानेंट चेंजेस। और जब आप खुद को हिप्नोटाइज करते हैं, मतलब सेल्फ हिप्नोसिस करते हैं, तब आप अपने ही जीवन के प्रोग्रामर बन जाते हैं। इस चीज़ को मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी। साक्षी एक 28 साल की लड़की थी जो हर बार रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज फेस करती थी। वो सोचती थी कि कोई उससे सच्चा प्यार नहीं कर सकता, लेकिन जब उसने सेल्फ हिप्नोसिस सीखी और हर रात एक स्क्रिप्ट के जरिए खुद से यह कहने लगी, मैं प्यार के योग्य हूँ, मैं भरोसा कर सकती हूँ, तो 3 हफ्तों में उसने खुद में बदलाव महसूस किया और अगले महीने ही एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट किया जो उसे पूरी तरह से समझता है और स्वीकार करता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने साक्षी की आइडेंटिटी को बदल दिया था। आखिर इस बारे में साइंस क्या कहता है? हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट के अनुसार हिप्नोसिस के दौरान ब्रेन वेव्स अल्फा और थीटा की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाती हैं। यह वही अवस्था होती है जब इंसान डीपेस्ट लर्निंग और प्रोग्रामिंग के लिए तैयार होता है। मेडिटेशन और हिप्नोसिस दोनों में फ़र्क यही है कि हिप्नोसिस में आप एक स्पेसिफिक गोल के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट करते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस का आखिर प्रोसेस क्या है? तो अब बात करते हैं कि उस प्रैक्टिकल प्रोसेस की जिसे आप रोज कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये प्रोसेस बताऊंगी। स्टेप 1 है सेफ और क्वाइट जगह चुनें। ऐसी जगह जहां 10-15 मिनट कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लाइट एकदम डिम रखें, प्रिफरेबली बैठ कर करें तो बेहतर है, अदरवाइज आप लेट कर भी कर सकते हैं। स्टेप 2 है डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करना। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल। हर सांस के साथ अपने शरीर को रिलैक्स महसूस करें। इसके बाद स्टेप 3 आता है, वो है विजुअलाइजेशन से खुद को ट्रांस में ले जाएं। आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप एक शांत सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। हर स्टेप के साथ आप और गहराई में जा रहे हैं और यहाँ आपको काउंटिंग करनी है, लेकिन रिवर्स काउंटिंग, यानी कि 10, 9, 8, 7 उल्टी गिनती आपको गिननी है और जो 1 तक गिननी है। आप चाहे अगर आपको डीप ट्रांस में जाना है तो आप 100 से शुरू करके 1 तक भी आ सकते हैं।
स्टेप 4 है अफर्मेशन या फिर सजेशन। ये चीज़ आपको पहले से ही अपने माइंड को बता के रखनी है, मतलब कि अपने पास एक नोट रखनी है, अपने अंदर माइंड नोट बना के रखना है कि क्या अफर्मेशन या सजेशन आपको ट्रांस में जाने के बाद देना है। और जब आप 100 से 1 तक की गिनती कर लेंगे, आप ट्रांस में चले जाएंगे, तो अब वही बात दोहराएं जो आप अपने माइंड में इम्प्लांट करना चाहते हैं, यानी कि आपकी अफर्मेशन या फिर आपका सजेशन। जैसे मैं अबंडेंट हूँ, आई एम अबंडेंट, मेरा आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा है। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पैसा सहज रूप से मिलता है। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई अर्न मनी, आई गेट मनी इजीली एंड एफर्टलेसली। ठीक है, वो लैंग्वेज आप कोई भी चूज करिए। इन बातों को जो भी आपने अफर्मेशन या सजेशन अपने तैयार किए हैं, उनको कम से कम 10 to 15 टाइम्स आपने दोहराना है पूरी इमोशंस के साथ। इसके बाद है स्टेप 5, विश्वास करें और बाहर आए, यानी कि अब कल्पना करें कि आपने जो अफर्मेशंस बोले हैं वो आप हैं। आपने अफर्मेशंस बिल्कुल इस तरीके से बोलने हैं जैसे वो आपकी अभी की रियलिटी है। ठीक है, और फिर आपको धीरे धीरे उस हिप्नोसिस से बाहर आना है, यानी कि अभी आप सीढ़ियां उतरे थे उल्टी गिनती बोलते हुए, अब आप कल्पना करेंगे कि आप उन्हीं सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं और सीधी गिनती बोलते हुए आपने उन्हें चढ़ना है। ठीक है, तो और ये करते हुए आप आंखें खोलिए। जब आप पूरी गिनती तक आ जाइए, उसके बाद धीमे से अपनी आंखें खोलिए, खुद को एकदम रिफ्रेश्ड महसूस करिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे लाइव एग्जाम्पल की। राहुल नाम का एक व्यक्ति जो बचपन से ही जिसको ये सिखाया गया था कि पैसा बुराई की जड़ है, अधिकतर घरों में सिखाया जाता है। इस लिमिटिंग बिलीफ के कारण वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, पैसा उसके पास टिकता ही नहीं था। जब उसने सेल्फ हिप्नोसिस को ट्राई किया, उसको सीखा, तो उसने एक सेंटेंस डेली रिपीट करना शुरू किया, पैसा एक ऊर्जा है, मनी इज अ एनर्जी जो मुझे अच्छे कार्यों के लिए मिलती है। पैसा एक ऊर्जा है जो मुझे अच्छे कार्यों के लिए मिलती है। तो ये जो एक लिमिटिंग बिलीफ था ना कि पैसा बुराई की जड़ है, ये लिमिटिंग बिलीफ खत्म हो गया, क्योंकि जब आप ये बताते हो मनी इज एन एनर्जी दैट आई गेट फॉर द गुड डीड्स आई डू। ठीक है, तो जब आप एक अच्छी चीज़ों के लिए पैसा आपके पास अट्रैक्ट होता है, जब आप बार बार ये अफर्म करते हो, अपने को यकीन दिलाते हो कि पैसे की कोई गलती नहीं है, पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है और मुझे तब मिलता है जब मैं अच्छे काम करता हूँ। तो ये आपके अंदर जो पैसे को लेके गिल्ट पड़ा था कि खराब लोगों के पास पैसा आता है, तो वो गिल्ट खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से राहुल के अंदर का गिल्ट भी खत्म हुआ और उसकी इनकम 3 महीने में, यानी कि जो उसकी सैलरी थी वो 3 महीने में दोगुनी हो गई। तो अब चलिए बात करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि हिप्नोसिस से नुकसान होता है। बहुत लोगों की सोच होती है कि हिप्नोसिस में इंसान कंट्रोल खो देता है, लेकिन ये एक गलत फहमी है। सेल्फ हिप्नोसिस में आप पूरी तरह से जागरूक रहते हैं, आप केवल वही बात एक्सेप्ट करते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार है। यह एक गाइडेड मेडिटेशन जैसा ही है, लेकिन टारगेटेड और फोकस्ड वर्जन के साथ। अब बात करते हैं ब्रेन कैसे रिवायर होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक साइंस के अनुसार हमारा ब्रेन लाइफ लॉन्ग बदल सकता है। हर बार जब आप एक थॉट को बार बार दोहराते हैं, उस पर इमोशन जोड़ते हैं, तो दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे ये पाथवेज मजबूत होते हैं, पुरानी सोच पीछे हटने लगती है। सेल्फ हिप्नोसिस उसी प्रक्रिया को स्पीड अप कर देता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे लाइव एग्जाम्पल की। नीतू एक छोटी सी कंपनी में काम करती थी। उसे हमेशा लगता था कि वो प्रमोशन के लायक नहीं है। उसने एक हिप्नोटिक स्क्रिप्ट बनाई, मैं लीडरशिप क्वालिटीज से भरपूर हूँ, मेरी ग्रोथ मेरे हाथ में है, और हर रात इसे 10 मिनट रिपीट किया। 6 हफ्तों के बाद उसकी बॉस ने पहली बार उसके लीडरशिप स्किल्स की तारीफ की और नेक्स्ट क्वार्टर में उसे प्रमोशन भी मिली। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, ये माइंड रीप्रोग्रामिंग का या माइंड रिवायर होने का ही रिजल्ट था। सेल्फ हिप्नोसिस को और गहराई में इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? वॉइस रिकॉर्डिंग करके। अपनी ही आवाज़ में सजेशंस को रिकॉर्ड करके सुनना पावरफुल होता है। जैसे मैंने आपको अभी स्टेप्स बताए, उन स्टेप्स में आप इसको जोड़ सकते हो कि मतलब आपने खुद की आवाज़ में ही पूरी स्क्रिप्ट रिकॉर्ड कर ली और फिर उसे सुनते सुनते आप हिप्नोसिस कर रहे हो, क्योंकि आपकी आवाज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल यानी कि ट्रस्टेबल होती है। दूसरा है म्यूज़िक यूज़ करें।
जब भी आप सेल्फ हिप्नोसिस को रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें बाइनोरियल बीट्स जो होते हैं या फिर सॉफ्ट थीटा म्यूजिक जो होता है उसको यूज़ करें ताकि वो आपको ट्रांस में ले जाए, डीपन में, मतलब आपको डीप ट्रांस में वो लेकर जाए। तीसरा है कंसिस्टेंसी के साथ करें, क्योंकि बिकॉज कंसिस्टेंसी इज अ की। हर रोज 10 मिनट या 15 मिनट करें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ कि मुझे डेली करना ही करना है। हिप्नोसिस कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, लेकिन ये माइंड का सर्जरी जैसा काम करता है, धीरे से, गहराई से, परंतु स्थायी रूप में। इसमें फीलिंग्स को जोड़ें, यानी कि अपने इमोशंस को इसमें जोड़ें। केवल शब्द रिपीट नहीं करना है, आपको उसके साथ फील करना है कि आप वो वर्जन है जो अभी आपने रिकॉर्ड किया है या अभी आप चाहते हो कि बन जाऊं, आप वो वर्जन ऑलरेडी है। उन फीलिंग्स को जोड़ें कि वो वर्जन अगर आप हो जाते हैं तो आप कैसा फील करेंगे, आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ चुके होंगे। उन अफर्मेशंस को महसूस करें मानो वो सच हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस इमोशंस को सबसे पहले पकड़ता है। आपका व्यवहार बदलने लगता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके डिसीजंस, आपके रिलेशनशिप्स तक, और इससे भी ज़्यादा आपकी पैसे से जुड़ी सोच सब बदलने लगती है। जो लोग पहले एंजाइटी से जूझते थे, जब उन्होंने सेल्फ हिप्नोसिस को ट्राई किया तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है। जो लोग बार बार फेल्योर अट्रैक्ट करते थे, अब सक्सेस मैग्नेट बन जाते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस आपको खुद से जोड़ता है, आपके हाईएस्ट पोटेंशियल से। तो चलिए, अगर आप अपनी सेल्फ हिप्नोसिस को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं तो सोने से पहले और सुबह उठते ही इन 2 टाइमिंग्स में इसे करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उस समय आपका माइंड नेचुरली थीटा और अल्फा वेव्स पर ही होता है, मतलब सजेशन एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार होता है। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि क्या ये सच में काम करता है, तो सोचिए मत, 7 दिन इसको ट्राई कीजिए, रोज सिर्फ 10 to 15 मिनट्स, लेकिन लगातार 7 दिन देखिए और फिर देखिए कैसे आपका माइंड आपके फेवर में काम करने लगता है। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस आपके जीवन का ऑटो पायलट है और हिप्नोसिस उसका रिमोट कंट्रोल। इस वीडियो को यहीं रोकिए मत, बल्कि आज ही एक नोटबुक में अपनी वो बिलीफ लिखिए जो आप बदलना चाहते हैं, और उस बिलीफ को रिप्लेस करने वाला पॉजिटिव स्टेटमेंट भी लिखिए। अब उसी स्टेटमेंट को अपने हिप्नोसिस प्रैक्टिस में यूज़ करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको और भी ऐसे टूल्स और गाइडेंस देता रहे, अगर आज की ये ज्ञानवर्धक यात्रा आपको प्रेरणा दे रही है, तो इसे अपने तक सीमित ना रखें। इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी बात को शेयर करें और औरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल ब्लेसिंग वाइब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि यूनिवर्स हर दिन आपको नए संकेतों, नए संदेशों, नई शक्तियों से जोड़ता रहे। क्योंकि याद रखिए, जब आप अपने माइंड को रिवायर करना शुरू करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ जुड़ने लगता है। ब्लेसिंग्स टू यू डिवाइन सोल्स। अब समय है भीतर के प्रोग्रामर को जगाने का। लेट्स रिवायर द ब्रेन एंड रीअलाइन विद मिरेकल्स। थैंक यू। राधे राधे।